हमारा नेक्स्ट टाइप का जो सैंड ड्यून आता है वो आता है लीनियर और शिफ्ट ड्यून्स। अब देखिए शिफ्ट वर्ड है, ये एक अरेबियन वर्ड है जिसका मतलब होता है तलवार, ठीक है। तो लीनियर जो हमारे सैंड ड्यून्स है एक तलवार की तरह होते हैं, जैसे तलवार की दोनों तरफ धार होती है वैसे इसकी दोनों साइड क्या होती है, इसकी दो दो हमारी स्लिप फेसेस होती हैं। तो और इनका फॉर्मेशन क्या होता है, बाई डायरेक्शनल वाइंड के कारण होता है, जिसकी वजह से ये बहुत पतले हो जाते हैं लेकिन इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हमने अभी क्रिसेंट ड्यून्स की बात की तो क्रिसेंट ड्यून्स में क्या है, हमारी चौड़ाई ज़्यादा थी और हमारी क्या है लंबाई कम थी, तो इनकी विड्थ कम होती है और इनकी क्या है, इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और ये इतने लंबे लंबे हो जाते हैं कि इन्हें सैटेलाइट से भी आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या है लीनियर, तो सबसे पहले बात कि लीनियर है तो ये पतले और लंबे होंगे, तो इनका फॉर्मेशन क्या होता है, बाई डायरेक्शनल वाइंड के कारण होता है, बाई डायरेक्शनल वाइंड मूवमेंट के कारण क्या होता है, इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल मूवमेंट के कारण इसका फॉर्मेशन होता है, ये पतले लंबे होते हैं। सेकेंड हम बात करें तो इसमें क्या होती है, दो स्लिप फेसेस होती हैं, ठीक है। ये दोनों स्लिप फेसेस होगी, ये देखिए ऐसे होते हैं ये, तो एक स्लिप फेसेस तो इसकी यहाँ आ जाएगी, एक स्लिप फेसेस इसकी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो बाई डायरेक्शनल वाइंड के कारण क्या होती है, इनकी दो स्लिप फेसेस होती हैं, ये क्या होते हैं ये पतले लंबे होते हैं, तो इनको पतले लंबे होने के कारण इनको क्या है शिफ्ट ड्यून्स बोलते हैं। तो इनकी शेप की बात करें तो ये क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, ठीक है। और शार्प क्रिस्ट की तरह होते हैं, धारदार मतलब पतले लंबे हैं, तो इनकी शेप और शार्प क्रिस्ट की तरह इनके दो फेसेस है, दो स्लिप फेसेस हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हमारे शिफ्ट ड्यून्स बोलते हैं। और ये शिफ्ट वर्ड है ये अरेबियन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है तलवार, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारी लेंथ क्या है, मोर देन, इसकी वेट से ज़्यादा इसकी लेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि ये पतले और लंबे होते हैं, बहुत बहुत लंबे होते हैं, ये इतने लंबे होते हैं कि इन्हें सैटेलाइट से आसानी से देखा जा सकता है। ये क्या है, सैटेलाइट से भी आसानी से देखा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये जो है सैंड ड्यून्स हैं, ये कितने, इनकी अगर हम बात करें तो इनकी लेंथ क्या होती है, 160 किलोमीटर तक होती है, या फिर हम कहें 100 माइल्स तक क्या है इनकी लेंथ चली जाती है, इसलिए क्या है इन्हें इजीली हम सैटेलाइट के थ्रू भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि ये कहाँ मिल रहे हैं, तो ये हमारे मिल रहे हैं हमारे क्या होते हैं सहारा डेजर्ट में मिलते हैं, हमारे अरेबियन डेजर्ट में भी मिलते हैं ये, ठीक है। ये क्या है, हमारे अरेबियन डेजर्ट में मिलते हैं, हमारे सहारा डेजर्ट में मिलती क्या होती है, बाई डायरेक्शनल वाइंड होने के कारण कई बार क्या होते हैं, अब देखिए ये बेसिकली ये है तो ऐसे पतले पतले से है ना, ये सैंड ड्यून्स ऐसे पतले पतले से होते हैं, लंबे लंबे माड़े माड़े, तो ऐसे पतले पतले से होते हैं, ये इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, वेट कम होती है, तो क्या होता है जब बाई डायरेक्शनल वाइंड हो जाती है तो कई बार क्या होता है ये फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी शेप कैसी हो जाती है, वाई शेप हो जाती है। तो
बाई डायरेक्शनल वाइंड के कारण क्या होते हैं, ये हो जाते हैं मर्ज हो जाएंगे तो वाई शेप हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे तो ये वाई शेप हो जाएंगे। अब देखिए, अब इनके मिलने की बात करें तो ये हमारे काम है सहारा डेजर्ट में मिल रहे हैं ये हमारे, ठीक है। जो सहारा डेजर्ट में मिल रहे हैं वो हमारी क्या है, इनकी 300 मीटर तो इनकी हाइट होती है, ठीक है, 300 मीटर इसकी हाइट होती है, 300 किलोमीटर इनकी लेंथ होती है, ठीक है, 300 मीटर इनकी हाइट हो रही है, 300 मीटर इनकी लेंथ हो रही है। वहीं हम बात करें कि अगर ये हमारे अरेबियन डेजर्ट में मिल रहे हैं, वो भी रूबियाल वाले पार्ट में, रूबियाल खली वाले पार्ट में, तो वहीं इनकी तो ये क्या है, इनकी 200 मीटर तक इनकी हाइट होती है, 300 किलोमीटर लंबे होते हैं, ठीक है, 200 मीटर इनकी हाइट हो जाती है, 300 मीटर लंबे हो जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ये हमारे ग्रेट अर्थ ओरिएंटल में मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ये बेर्डियन जॉर्डन, यहाँ पर भी हमारे मिल जाते हैं, दो जगह के नाम है हमारे, ग्रेट अर्थ ओरिएंटल और बेर्डियन जॉर्डन। तो यहाँ पर भी क्या है, ये हमारे मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर हमारे जो नेक्स्ट आता है, जो हमारे तीसरे टाइप का स्टार, या हम बात करें हमारे पिरामिडल शेप की जो नेक्स्ट हमारे सैंड ड्यून्स आते हैं, तो ये वाले सैंड ड्यून्स क्या है, ये मल्टी डायरेक्शनल वाइंड के कारण मिलते हैं, और ये क्या है, ये ऊंचाई में ज़्यादा बढ़ते हैं, इनका जो फैलाव है वो कम होता है, ट्रांसवर्स नहीं बढ़ते, ये ऊंचाई में बढ़ते हैं, लेंथ में बढ़ते हैं। तो ये वाले इसमें देखिए, फर्स्ट मल्टी डायरेक्शन, वाइंड के कारण बनते हैं ये रेडियली, सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, मल्टी डायरेक्शन वाइंड के कारण मिलते हैं रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। इनकी शेप की बात करें तो ये पिरामिड शेप के होते हैं या पिरामिडियल शेप के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें जैसे हमारे पहले वाले में, हमारे लीनियर शेप वाले में क्या है, हमारे जो सैंड ड्यून्स है वो, उसमें हमारी 2 स्लिप फेसेस थी, इसमें क्या है, मोर देन 3 स्लिप फेसेस होती है हमारी। ठीक है, इसमें मोर देन 3 स्लिप फेसेस होती है। जैसे कि हम पिरामिड को लेके चले तो पिरामिड को अगर हम ऐसे ही देखें तो उसमें हमारे क्या है, ऐसे एक ट्राइंगल सा बना देते हैं, लेकिन अगर हम उसकी 3D पोजीशन देखें तो उसमें देखिए 1 2 3 4 4 आ जाती है, ठीक है, 4 स्लिप फेसेस आ जाती है। तो इनमें भी क्या है, पिरामिड की तरह ही हमारी मोर देन 3 स्लिप फेसेस होती है, मल्टी डायरेक्शन वाइंड के कारण मिलते हैं, सिमेट्रिकली रेडियल मिलते हैं। तो देखिए ये इनकी हो गई खास बात। तो अब हम नेक्स्ट देखें तो ये क्या है, ये लेंथ में बढ़ते हैं, क्या है, ये लेंथ में इंक्रीज होते हैं। और सेकंड हम कहें तो ये दुनिया के सबसे लंबे सैंड ड्यून्स में से आते हैं, तो ये क्या है, लेंथ में रेज होते हैं, इनकी हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन ये ऐसे नहीं बढ़ते, ठीक है, ट्रांसवर्स पोजीशन में नहीं बढ़ते, ये क्या है, अपनी ऊंचाई बढ़ाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है, इनकी हाइट 500 मीटर तक चली जाती है। तो ये क्या है, दुनिया के सबसे ऊंचे वाले सैंड ड्यून्स है, जो कि हमारे कहाँ मिल रहे हैं, हमारे विश्व में मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे मिल रहे हैं
सहारा में मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ये हमारे मिल जाएंगे ये दो नाम हमने क्या है हमने लीनियर वाले ले लिए थे, उसमें नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ हमारे ये जो है हमारे ग्रेट अर्थ ओरिएंटल में और जॉर्ज बैडन जॉर्डन में क्या है ये वाले मिलेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। तो क्या है ये हमारे बैडन जॉर्डन में, ग्रेट अर्थ ओरिएंटल में, हमारे मिस्र में, इजिप्ट में, ठीक है, इजिप्ट में इस टाइप के सैंडल्स मिलते हैं हमारे स्टार शेप पिरामिडल शेप, जो कि क्या है मल्टी डायरेक्शन वाइंड्स के कारण बनते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, इनमें क्या है पिरामिड शेप होती है इनकी, और इनमें मोर देन 3 स्लिप फिशेस होती हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ये दुनिया के सबसे लंबे वाले सैंडल्स हैं जिनकी हाइट क्या होती है 500 मीटर तक चली जाती है, और ये अपनी क्या है ये लेंथ में इंक्रीज होते हैं, ये ट्रांसवर्स अपनी विड्थ इंक्रीज या लेंथ इंक्रीज करने की जगह क्या करते हैं ये ऊंचाई में बढ़ते हैं, ये अपनी लेंथ इंक्रीज करते हैं। तो ये हो गई हमारे इसकी बात। तो क्या है ये ऊपर की साइड में बढ़ते हैं, अपर साइड में ग्रो करते हैं लेटरली या हम फिर पार्शियल तरीके से बढ़ने की जगह, या फिर हम कह सकते हैं इनकी हाइट इंक्रीज होती है इनकी वेट या लेंथ के मुकाबले। तो ये क्या है दुनिया के सबसे ऊंचे ड्यून्स हैं जिनकी हाइट क्या है 500 मीटर तक चली जाती है, जो कि हमारे मिल रहे हैं बैडन जॉर्डन चाइना में, इसके अलावा इजिप्ट में मिल रहे हैं, हमारे ग्रेट अर्थ ओरिएंटल में मिल रहे हैं, हमारे सहारा में मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात इसकी। फिर इसके बाद हमारे आते हैं फोर्थ टाइप वाले ओवल शेप, या हम कहें हमारे डॉम शेप। तो ये इनकी अगर हम शेप की बात करें तो ये क्या होंगे ओवल शेप होंगे या राउंड शेप होंगे। इनका फॉर्मेशन क्या है मल्टी डायरेक्शन वाइंड के कारण होता है, ये या तो ये क्या होंगे हमारे ओवल शेप होंगे या होंगे ये हमारे राउंड शेप। इनमें क्या है इनमें कोई स्टीप फेसेस नहीं मिलती, ठीक है। इनमें क्या है कोई स्लिप फेसेस नहीं मिलती है। अब क्या है इनका ये रेयर टाइप के होते हैं, कभी कभी बनते हैं, या फिर हम कहें या तो ये रेयर टाइप के होते हैं, और यदि बनेंगे भी तो हमारे सैंड सी से बहुत दूर बनेंगे। सैंड सी मतलब हमारा बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर हमारे सैंड ही सैंड मिले, मिट्टी ही मिट्टी मिले, या फिर हम कहें एक बड़ा सा ट्रांसवर्स एरिया जहाँ पर मिट्टी का अक्यूमुलेशन या हम कहें सॉइल को अक्यूमुलेट किया जा सके, ठीक है। तो वो हमारा हो जाएगा सैंड सी। और अगर हमारा छोटा सा एरिया है तो उसको हम बोल देंगे सैंड फील्ड, ठीक है। तो ये सॉरी ड्यून फील्ड कहते हैं। अगर छोटा सा एरिया है तो वो है ड्यून फील्ड, और हमारा लंबा सा बड़ा सा एरिया है तो ये हो जाएगा सैंड सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है या तो ये रेयरली बनते हैं, कभी कभी बनते हैं, या फिर हम कहें कि ये सैंड सी से या फिर हम कहें सैंड सी वाले एरिया से बहुत दूर बनते हैं। इनमें कोई स्लिप फेसेस नहीं होती, ये राउंड होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं, और ये मल्टी डायरेक्शनल वाइंड के कारण बनते हैं।
इसके बाद जो हमारा लास्ट आता है पैराबोलिक टाइप या यू टाइप। तो देखिए ये जो यू टाइप वाला जो हमारा है ये भी क्या है, मोस्टली ये बनता है कोस्टल रीजन पर, ठीक है। इनकी हम शेप देखें तो ये इस टाइप के होते हैं, यू शेप हो गई पैराबोलिक टाइप के। ये इसकी ट्रांसवर्स आर्म है, ठीक है। ये वाली क्या है, इसकी ट्रांसवर्स आर्म है। ये इसका नोज है, ठीक है। ये क्या है, इसका नोज है और वाइंड की डायरेक्शन हमारी इस तरह है, ठीक है। तो ये इनकी क्या होती है, इनकी हम कहें कि इनकी शेप होती है, वाइंड डायरेक्शन है। ये हमारी इसकी ट्रांसवर्स आर्म है। ये ट्रांसवर्स आर्म बहुत लंबी लंबी हो जाती है। ये वाला इसका नोजल पार्ट है जो कि क्या है, लूज सैंड से बना होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो इस टाइप के जो हमारे यू शेप जो हमारे सैंड ड्यून्स है ये कोस्टल रीजन पे ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। कोस्टल रीजन पे ज़्यादा बनते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये हमारे मतलब ड्राई डेजर्ट में भी बन रहे हैं, ड्राई डेजर्ट में भी बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये कहाँ बनते हैं, हमारे कोस्टल रीजन पे बनते हैं। वो भी हमारे क्या होती है, वाइंड के कारण ही बनते हैं। तो इसमें क्या होती है, वाइंड की डायरेक्शन इस साइड है, जिससे जो होगा हमारा सॉइल इरोजन वो इस साइड रहेगा। तो ये जो आर्म्स है हमारी सॉइल इरोजन के कारण ये ट्रांसवर्स आर्म है, ये बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं, काफ़ी लंबी हमारी ट्रांसवर्स आर्म बन जाती है। तो इसकी हम बात करें तो ये यू शेप बन गया ना, इसलिए इसको हम बोलते हैं यू शेप पिरामिड या हेयर पिन, सॉरी यू शेप सैंड ड्यून्स या बोलते हैं हेयर पिन सैंड ड्यून्स। तो फर्स्ट बात हमारी अगर बात करें तो इसका फॉर्मेशन क्या है, आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो हमारे जो क्रिसेंट वाले थे उनकी भी थोड़ी सी ऐसी सी थी, ठीक है, ऐसी ही थी हमारी शेप। तो इन दोनों में थोड़ा सा मैचिंग मैचिंग सा टाइप कुछ ले रहा है, तो लेकिन इसमें एक अंतर होता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये फ्यूज होके बर्सनोइड टाइप के हो जाते हैं हमारे क्रिसेंट शेप, लेकिन इसमें क्या होती है, जो वाइंड वेलोसिटी के कारण जो सॉइल इरोजन होता है उसके कारण इसकी ट्रांसवर्स आर्म बढ़ती जाती है। या फिर हम कहें कि इस टाइप के जो सैंड ड्यून्स है उसमें वेजिटेटेड सॉइल के इरोजन के कारण क्या होता है, इस टाइप के सैंड ड्यून्स बनते हैं। और बेसिकली ये वाले सैंड ड्यून्स क्या करते हैं, कोस्टल रीजन पर वाउंड स्ट्रॉम्स को और हमारी जो स्टॉर्म्स आते हैं सुनामी वगैरह उन सबको, और जो हमारी वाटर करंट्स आती हैं या हम बात करें कि तेज तेज लहरें आती हैं, उनसे ये क्या करते हैं, उनके लिए बैरियर का काम करते हैं। लेकिन इस टाइप के जो सैंड ड्यून्स है उनको बनने के लिए वहाँ की वेजिटेशन क्या करती है, एज ए बैरियर काम करती है। लेकिन उसी की जगह दूसरी ओर हम बात करें तो ये जो सैंड ड्यून्स है उन्हीं वेजिटेशन को क्या करता है, हैबिटाट भी देता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं। तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल वाइंड के कारण होता है, यूनिडायरेक्शनल वाइंड वेलोसिटी, यूनिडायरेक्शनल वाइंड के कारण होता है। सेकंड हम बात करें तो इनका जो शेप है वो यू शेप है, तो क्या है, इनकी हम बात करें तो ये यू शेप ड्यून्स होते हैं जो कि क्या है, हमारे लॉन्ग ट्रांसवर्स आर्म की तरह होते हैं। अभी जो इसकी आर्म्स है इनकी जो लेंथ है हम बात करें लंबाई 500 मीटर तक चली जाती है। तो ये हो गया लॉन्ग ट्रांसवर्स आर्म। सेकेंड हम बात करें तो इन आर्म्स की जो है वो हमारी 500 मीटर लेंथ होती है, ठीक है। कई बार क्या होते हैं लेंथ इनकी 500 मीटर तक चली जाती है आर्म्स की, इसलिए ये क्या है, इनको कहते हैं यू शेप्ड पिरामिड। और कहते हैं इनको हेयर पिन पिरामिड, सॉरी यू शेप्ड सैंड ड्यून्स, यू शेप्ड सैंड ड्यून्स। सेकंड हम कहें तो इसको हेयर पिन सैंड ड्यून्स भी कहते हैं, ठीक है। इसको हमारे क्या कहते हैं, हेयर पिन सैंड ड्यून्स भी कहते हैं। इसकी जो ट्रांसवर्स आर्म है इस ये क्या होती है, बहुत लंबी लंबी चली जाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसकी जो स्लिप फेसेस होती है, जो ली साइड होती है,
कैसी होती है, वो कॉन्वेक्स टाइप की होती है। उनकी शेप कैसी होती है, कॉन्वेक्स होती है, क्योंकि उसमें हमारी क्या थी, उसकी कॉनकेव टाइप की थी, यहाँ पर क्या है, कॉन्वेक्स टाइप की है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें क्या है, ये जो इनका जो नोज वाला पार्ट है, ये वाला, वो क्या है, वो लूज सैंड से बना होता है। किससे? लूज सैंड से बना होता है। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इरोजन ऑफ वेजिटेटेड सॉइल, या हम कहें वनस्पति, जहाँ पर हमारी लग रही, सॉरी, जहाँ पर हमारी ये वेजिटेटेड सॉइल है, इसके इरोजन के कारण क्या होता है, इसकी बेसिकली ट्रांसवर्स आर्म का फॉर्मेशन होता है। वेजिटेटेड सॉइल की इरोजन के कारण इसकी क्या होती है, ये हमारे इसकी ट्रांसवर्स आर्म का फॉर्मेशन होता है। इसकी आर्म्स क्या होती है, बहुत लंबी लंबी होती है। जो नोज वाला पार्ट है वो क्या है, इसका वो करता है हमारे लूज सॉइल से बना होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये मिलते हैं हमारे कहाँ पर, मोस्टली मिलते हैं हमारे कोस्टल एरिया पर। लेकिन इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, वाइट के कारण होता है। तो ये क्या करते हैं, इनके फॉर्मेशन के लिए बैरियर का काम करती है वहाँ की वेजिटेशन, ठीक है। और ये वाले सैंड ड्यून्स है, ये किसके लिए बैरियर का काम करते हैं, वाटर स्टॉर्म्स के लिए बैरियर का काम करते हैं, ठीक है। ये वाले जो है वाटर स्टॉर्म्स के लिए बैरियर का काम करते हैं। और इन सैंड ड्यून्स के फॉर्मेशन में बैरियर का काम कौन करती है, वहाँ की वेजिटेशन। इसके अलावा ये वाले सैंड ड्यून्स है, इसके अगर हम बात करें तो इसका कंपोजिशन कोरस टाइप का हो जाएगा। जैसे कि कोस्टल ड्यून्स है तो कंपोजिशन क्या हो जाएगा हमारा, कोरस टाइप का होगा, साल्ट बहुत ज़्यादा हो गए तो ये हो गया। और ये क्या है, इनको वहाँ पर मिलने वाली जो वेजिटेशन है उनको हैबिटाट भी दे रहा है, उनको रहने के लिए जगह भी दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5th टाइप का सैंड ड्यून्स, पैराबोलिक यू शेप्ड सैंड ड्यून्स। तो देखिए ये तो हो गया इसकी मेन बात, ये हो जाए। अब देखिए ये मिलता कहाँ पर है, पैराबोलिक टाइप के सैंड ड्यून्स ये मिलते हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड स्टेट में। ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड स्टेट में। अब देखिए ये जो पैराबोलिक सैंड ड्यून्स है, इनको थोड़ा सा मॉडिफिकेट होकर इनसे एक और सैंड ड्यून्स बनते हैं जिसे कहते हैं जिबर, ठीक है। क्या कह रहे हैं, जिबर कहते हैं। ये जो जिबर वर्ड है, ZIBAR, ये भी है अरेबियन वर्ड का लैंग्वेज है, जिसका मतलब होता है ट्रांसवर्स रोलिंग राइज। ट्रांसवर्स रोलिंग राइज होता है जिबर का मतलब। तो ये भी क्या है, ये पैराबोलिक सैंड ड्यून से ही बनते हैं ये वाले, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें जो स्लिप फेसेस है वो नहीं होती है। तो ये वाले हैं पैराबोलिक टाइप के का मॉडिफिकेशन है, जो कि क्या है, एक जिबर एक अरेबियन वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रांसवर्स रोलिंग राइज। इसमें क्या होते हैं, हमारे जो स्लिप फेसेस होते हैं उनका क्या होता है, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो जिबर में हमारे जो स्लिप फेसेस है वो अब्सेंट है। और जो हमारे जिबर के बीच की दूरी मान लीजिए वो होती है हमारी 50 से 500 मीटर तक, सॉरी 50 से 200 मीटर तक बीच की इनकी दूरी होती है, ठीक है। तो इनकी हम बात करें तो इनके बीच की दूरी है, जिबर्स के बीच की दूरी, जिबर क्या है, स्पेसिफिक पैराबोलिक सैंड ड्यून्स है, इनके बीच की दूरी क्या होती है, 50 से 200 मीटर होती है। ये भी कहाँ मिलते हैं, हमारे
ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स में ही मिलते हैं। और अगर हम इन जिबर्स की हाइट की बात करें तो इनकी हाइट मैक्सिमम हो जाती है 10 मीटर तक। ठीक है, इनकी हाइट क्या होती है, मैक्सिमम 10 मीटर तक हो जाती है। और जो हम अगर सबसे बड़े पैराबोलिक, ठीक है, हम पैराबोलिक सैंड ड्यून्स की बात करें और उसकी इलोंगेटेड आर्म्स की बात करें, वो हैं 2 किलोमीटर। सबसे बड़ा पैराबोलिक जो हमारे ड्यून्स है उसकी ट्रांसवर्स आर्म्स की जो साइज है वो 2 किलोमीटर है। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये पैराबोलिक ये क्या होते हैं, ये यू शेप्ड होते हैं, इनको हेयरपिन भी बोलते हैं। इनमें क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल वाइंड के कारण इनका फॉर्मेशन होता है और जो इनके जो सॉइल का जो ट्रांसफर्स जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, फॉरवर्ड टाइप का होता है। क्या होता है, ट्रांसफर्स है वो फॉरवर्ड टाइप का होता है, आगे की ओर बढ़ती है। सेकेंड हम बात करें तो इसमें क्या होती है, इसमें ट्रांसवर्स आर्म्स बनती हैं, जो कि क्या है, कई बार हम कम से कम बात करें 200 मीटर से लेकर होती हैं। लेकिन अगर हम सबसे बड़े पैराबोलिक ड्यून्स की बात करें और उसकी आर्म्स की बात करें तो वो 2 किलोमीटर तक है, जो कि क्या है, वेजिटेटेड सॉइल के इरोजन के कारण बनती है। ठीक है, इसमें आगे का पार्ट ये हमारा नोज कहलाता है, जो कि लूज सैंड से बना होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये क्या होते हैं, ये ज़्यादातर कोस्टल रीजन पे मिलते हैं, जो कि क्या है, वहाँ की स्टॉर्म्स, माइंड स्टॉर्म और वाटर स्टॉर्म्स के लिए एज ए बैरियर काम करते हैं और इसकी जो फॉर्मेशन के लिए वहाँ की वेजिटेशन बैरियर के रूप में काम करती है। नेक्स्ट हम बात करें तो कई बार क्या हो, बेसिकली ये मिलते हैं हमारे यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, तो हाँ, तो मिल रहे हैं हमारे यूनाइटेड स्टेट में। तो कई बार क्या होते हैं, ये पैराबोलिक सैंड ड्यून्स कुछ मॉडिफाइड होकर हो जाते हैं, तो फिर उनको कहते हैं हम जिबर। जिबर क्या है, एक अरेबियन वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रांसवर्स रोलिंग रिब्स। इनमें क्या होते हैं, इनमें स्लिप फेसेस नहीं मिलते। और अगर हम बात करें कि दो जिबर के बीच में कितना गैप होगा, तो वो होगा हमारा 50 से 200 मीटर और इनकी हाइट क्या होगी, 10 मीटर तक चली जाएगी। तो ये भी हमारे क्या है, यूनाइटेड स्टेट में ही मिलते हैं। और तो ये यहाँ पर होता है हमारा पैराबोलिक टाइप के जो हमारे सैंड ड्यून्स है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे 2 टाइप के सैंड ड्यून्स और आते हैं, जो कि एक तो हमारे मिलते हैं बेसिकली रिवर वैली में और एक हमारे मिलते हैं कोस्टल एरिया में जो मिलते हैं। ठीक है, हमारे कोस्टल एरिया वाले रह रहे हैं, एक हमारे एंशियंट टाइप के हैं जो हमारे रिवर वैली में मिलते हैं। अगर हम रिवर वैली में मिलने वाले ड्यून्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसका अगर कंपोजिशन देखें तो हमारे क्ले सॉइल और स्लिट वगैरह ज़्यादा मिलती है, घास ज़्यादा मिलेगी, हमारे क्ले सॉइल ज़्यादा मिलेगी उसमें। और वहीं हम अगर कोस्टल रीजन पे मिलने वाले सैंड ड्यून्स की बात करें तो उनमें क्या होगा, हमारा साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो हमारे जो 2 स्पेसिफिक टाइप के, जो एक तो हमारा एंशियंट टाइप का है, जो हमारे एंशियंट टाइप का सैंड ड्यून्स है उसमें क्या है, उनका फैलाव ज़्यादा होता है लेकिन उनकी लेंथ इतनी नहीं हो पाती है। वो कई कई किलोमीटर लंबे हो जाते हैं लेकिन उनकी जो लेंथ होती है वो नहीं हो पाती है। और वो क्या है, हमारे क्या है, एंशियंट टाइप के होते हैं, बहुत पुराने वाले। ऐसे मान लीजिए सबसे पुराने सैंड ड्यून्स में से उनको गिना जाता है, जिसमें एक तो हमारे आता है ग्रास और एक आता है लेक्टिटा। तो ये 2 टाइप के सैंड ड्यून्स है जो कि हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे।